गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ट्रैवल ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां एक ही समय में 3 राज्यों का मिलन होता है। जी हाँ, 3 राज्य जो है कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हम बात कर रहे हैं मल्लप्पा कोंडा मंदिर की, जो कि एक ऊंची पहाड़ों पर स्थित है और एक बेहद शांत, आध्यात्मिक और प्राकृतिक जगह है। तो चलिए हमारे साथ इस एक दिन की रोमांचक यात्रा पर। हमने सुबह सुबह बेंगलुरु से अपनी यात्रा शुरू की। मल्लप्पा कोंडा मंदिर यहाँ से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। आप NH44 से शूलागिरी होते हुए निकल सकते हैं और फिर कृष्णागिरी के पास से मंदिर की ओर मोड़ लेते हैं। रास्ते भर आपको खेत, पहाड़ और गांव की एक सजीव झलक मिलती है, एकदम ताजगी से भरा। और लंबी यात्रा में एक अच्छी ब्रेकफास्ट तो बनती है, तो हमने रास्ते में रुककर गर्मा गर्म इडली, डोसा और चाय कॉफ़ी पी ली थी। वो मैंने शूट नहीं किया था, थोड़ा जल्दी जल्दी में किया तो रह गया था हमारा। हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि मल्लप्पा कोंडा एक छोटी सी हिल पे स्थित है, तो हम लोग जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं हवा ठंडी और ताज़ी महसूस होती है। चारों ओर हरियाली भी है और शांति का वातावरण है। बहुत ही अच्छा रास्ता है, इतना मज़ा आ रहा था कि पूछो मत। चारों ओर पहाड़ियाँ, ग्रीनरी, हरियाली और बस हमारी कार और कोई नहीं। जैसे आप देख सकते हो रास्ता पूरा सुनसान है और कोई इतनी सी भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं। शांति से गाड़ी चलाओ। रोड भी बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, कहीं पे भी कोई उबड़ खाबड़ नहीं। बहुत ही अच्छा रास्ता था और जंगल का रास्ता था, तो बंदर भी बीच में आ रहे थे, कुत्ते भी बीच में आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और ये देखिए, बस हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मल्लप्पा कोंडा हिल। ये देखिए सामने जो ऊपर चोटी दिख रही है, वो मल्लप्पा कोंडा हिल की चोटी है। हमें जाना है वहाँ पे। जी हाँ, ऊपर तक गाड़ी जाती है, तो अगर आप जा रहे हो तो जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि चढ़ना है। ये जो जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी रखी है ना, वहाँ पे 3 स्टेट का एक पॉइंट है और वो जो बोर्ड लगा हुआ था ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि तीनों स्टेट की जो कॉर्नर पड़ता है ना, ट्रायंगल कॉर्नर जैसा, वो वहाँ पे पड़ता है। और ये जो मंदिर जो है वो तीनों स्टेट के बीच में पड़ता है। और ये देखिए, बस जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ रहे थे, फिर से हवा ठंडी हो रही थी, बारिश की छींटें पड़ रही थी, एकदम ताजगी महसूस हो रही थी। चारों ओर हरियाली थी, शांति का वातावरण था और मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये देखिए, थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच रहे हैं मल्लप्पा कोंडा मंदिर। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, यूपिन बैंड जा रहे थे, बट रोड बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है, तो ऊपर तक गाड़ी जाती है। और बस देखिए, हम लोग थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं मंदिर पे। और ये देखिए, बस हम लोग पहुंच ही गए हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा सा पार्किंग भी है, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो। उसकी जो मेन जो चोटी है हिल की, वो थोड़ा ऊपर है, वो थोड़ा हमें चढ़ के जाना है। चढ़ाई थोड़ी कठिन है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो फिसलन भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग ऊपर तक नहीं गए जहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है। और वो शिवलिंग है ना, वो मेटल का बनाया हुआ है, नहीं कोई पत्थर का बनाया हुआ। जाली जाली रहती है मेटल की, उससे बनाया हुआ है, बट हम लोग वहाँ तक नहीं गए थे। ये देखिए जो सामने दिख रहा है ना बादलों वाला, वो मेन चोटी है, बट मेन मंदिर ये वाला है, मल्लप्पा कोंडा स्वामी का टेम्पल है, जहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग था। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए और अच्छा खासा वक्त यहाँ पे हम लोगों ने गुजारा।
और फिर सोचा एक बार कि चलो ऊपर चढ़ के आते हैं, बट नहीं, बारिश हो रही थी, फिसलन बहुत थी, कोई ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई नहीं है। तो सोचा कि नहीं, रिस्क नहीं लेना है बारिश के मौसम में, तो फिर हम लोग ऊपर नहीं गए। वहीं से ही हम लोगों ने जो नज़ारा था, प्राकृतिक सौंदर्य था, उसका मज़ा लिया हम लोगों ने। ये देखिए पूरा मंदिर का चारों दिशाओं से जो नज़ारा दिखता है, चारों ओर हरियाली, दूर दूर तक फैले खेत, छोटे छोटे गांव और पहाड़, सब कुछ एक अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। हम लोग वहाँ पे कुछ देर बैठे और फिर बारिश भी हो रही थी, तो सोचा कि चलो निकलते हैं। और ब्रेकफास्ट किया था, मतलब ब्रंच जैसा ही किया था, तो लंच हमारा स्किप हो गया था और बज रहे थे 3 साढ़े 3। तो सोचा रास्ते में कहीं पे नाश्ता करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे या कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो गूगल मैप में देखा तो दिख रहा था कि हाँ, यहाँ से तो मुरुगन इडली बहुत ही नज़दीक में पड़ता है, क्योंकि वही जो हाईवे है वहाँ से ही हमारा रास्ता जाता है। तो सोचा कि चलो जाएंगे मुरुगन इडली शॉप में, शॉप नहीं सॉरी, रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे खाएंगे वहाँ की फ़ेमस इडली। तो बस ये देखिए फिर से पहाड़ियाँ, हम लोग नीचे उतर रहे हैं और बारिश हो रही थी धीरे 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 धीरे। तो माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो वातावरण था बहुत ही खुशनुमा था, हम लोगों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। और एक तरफ बच्चों को भूख भी लगी थी, हमें भी लगी थी, बट मुरुगन एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे जहाँ के आपकी जो भूख है उसकी जो संतुष्टि होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। तो बस थोड़ी देर का रास्ता था वहाँ से, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था। हम लोगों ने वेट किया और बीच में पहाड़ियाँ थी, मिट्टी भी थी बहुत अच्छी अच्छी। तो मुझे एक लालच हो गई कि भी मैं यहाँ से मिट्टी लेके जाऊँगी, क्योंकि गणपति था, तो गणपति में मैं अपने हाथ से मिट्टी के गणपति बनाती हूँ। तो हम लोगों ने रास्ते में से मिट्टी भी ले ली और फिर आगे की जर्नी हम लोगों ने शुरू करी। रास्ता जो था वो पूरा खेत खलिहानों से भरा हुआ था और बारिश का मौसम था, तो हर एक ही साइड पे आपको हरियाली ही दिखेगी, पहाड़ दिखेंगे। और धीरे धीरे करके हम लोग मेन रोड की तरफ जा रहे थे। ये अंदर का जो स्टेट हाईवे था वो भी आ गया था, और यहाँ से मेन हाईवे भी जो आने वाला है शूलागिरी और कृष्णागिरी का, वो भी अभी बस थोड़ी देर में आने ही वाला है। और वहाँ से बस 5 मिनट का रास्ता है मुरुगन इडली रेस्टोरेंट जाने के लिए। और ये देखिए बस ये जो स्टेट हाईवे है वो मिल रहा है अभी मेन हाईवे पे, जो सीधा जाएगा चेन्नई वाला जो रास्ता है शूलागिरी कृष्णागिरी, वो मिलता है वो वाला रास्ता। यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ़्ट और वहाँ से थोड़े ही आगे जाएंगे तो आ जाएगा अपना मुरुगन इडली शॉप। शॉप तो है नहीं वो, अभी तो बहुत बड़ी रेस्टोरेंट हो गई है, बट पहले के ज़माने में होता होगा वो छोटा सा शॉप, तो उसको ही कंटिन्यू रखा है। और बस ये देखिए हम लोग मेन हाईवे पे पहुंच गए हैं, सामने दिख रही है कृष्णागिरी की पहाड़ियाँ और सुंदर नज़ारा बन रहा है, बारिश हो रही है, क्या ही नज़ारा है बाबा बाबा। बस अभी मिल जाए गरम गरम इडली चाय तो मज़ा ही आ जाए। और ये देखिए हमें दिख गया है मुरुगन का बोर्ड और बस आ ही गया है उसका एंट्रेंस। अभी हम लोगों ने एंट्री ली है। ये मुरुगन हमारे घर में हर एक का बहुत ही पसंदीदा है, सबको वहाँ की इडली डोसा उसका मील बहुत ही पसंद आता है। यहाँ की अगर बात करूँ तो आपको बहुत अच्छा सा पार्किंग मिल जाएगा, और अगर आप स्पेसिफ़िकली इडली के शौकीन हो तो ये जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की इडली चटनी सांभर और स्पेशल पूड़ी का जो स्वाद है ना, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए अंदर हम लोग गए और हम लोगों ने ऑर्डर करी यहाँ की फ़ेमस इडली, पूड़ी इडली डोसा सब कुछ हम लोगों ने ट्राई किया, ऑर्डर किया हम लोगों ने। यहाँ का जो माहौल है बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल स्टाइल में है,
ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ असली स्वाद और साउथ इंडियन संस्कृति की झलक। यहाँ का मेनू भी पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी है और ख़ास बात यह है कि इडली, डोसा, उत्तपम के साथ आपको मिलेगा अलग अलग तरह की चटनियाँ और मलीगई पोड़ी, जो यहाँ का स्पाइस पाउडर है। ये जो इडली है ना, ये पोड़ी इडली बोलते हैं इसको, ये यहाँ की बहुत फेमस है। हम हर बार यहाँ पे आते हैं तो ये खाते ही है, हम लोगों को बहुत मज़ा आता है। और बस यहाँ से हम लोगों ने घर का रास्ता पकड़ा क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी और पूरा काले काले बादल छा रखे थे, तो सोचा कि जितना जल्दी पहुँच जाए तो हमें ट्रैफिक कम मिलेगा। तो हम और अगर आप यहाँ से ये जो हाईवे है वहाँ से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, चेन्नई जा रहे हो और मोर साउथ की ओर जा रहे हो, तो ये मुरुगन इडली शॉप में आप ज़रूर से ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आपका करिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।